हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग हट करके रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम आज आपकी कुंडली के हाउसेस के आधार पर रीडिंग करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा था, क्या होने वाला है, सब देखेंगे। ठीक है, इसमें सभी के लिए मैसेजेस आएंगे जो सिंगल्स हैं, मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, स्टूडेंट्स हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब के लिए देख रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सबके लिए यहाँ पे मैसेजेस देखेंगे। ठीक है, जिनका भी लग्न राशि कुंभ है, एसेंडेंट इंक्वेरियस है, वो ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगी। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स पिक नहीं की जाती है, नॉर्मल मैसेज के भी आंसर्स नहीं दिए जाते हैं। और मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, जब भी आप व्हाट्सएप मैसेज करें, हाय हेलो के साथ आप जो पर्सनल रीडिंग चाहते हैं वो भी लिखें। ठीक है, तभी आपको उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये टाइमलेस है फ्रेंड्स, जब भी आप ये देखेंगे इसमें आपके लिए मैसेज हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक्वेरियस स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव माता, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू माता रानी, थैंक यू माता। फर्स्ट हाउस Aquarius, Judgment, okay. Second, Seven of Pentacles. Third, Three of Wands. Fourth, Queen of Swords. Fifth, King of Wands. Sixth, Queen of Wands. Okay. Seventh, the Chariot. Eighth, Ten of Pentacles. 9, Strength. 10, Five of Swords. Okay. 11, 12. ओके, तो ये रहे आपके 12 हाउसेस। जहाँ जहाँ हमें क्लैरिफिकेशंस चाहिए होंगी हम कार्ड्स लेंगे। ठीक है, ओके एक्वेरियस, तो हम यहाँ थोड़ा क्लैरिफिकेशन लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके, मैं यहाँ रखती जाऊँगी, नहीं तो मुझे थोड़ा वो मिसमैच हो जाएगा। ओके, ये हम कार्ड लेते हैं सेकंड। ओके, ओके, तो एक्वेरियस, यहाँ में आपका जो यहाँ पे फर्स्ट हाउस में जजमेंट का कार्ड है, ठीक है, वो यही बताता है यहाँ रिबर्थ है। ठीक है, डेफिनेटली आप पुरानी चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़ रही हो। आपका पुराना अपीयरेंस कह लीजिए, थॉट पैटर्न्स कह लीजिए, आप पूरे चेंज हो रहे हो यहाँ पे। ठीक है, आपको ये चेंज नज़र आ रहा होगा कुछ लोगों को तो, और कुछ लोग इस प्रोसेस में हैं और कुछ लोगों का ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है,
जहाँ आपका बहुत ज़्यादा थिंकिंग थॉट पैटर्न्स था, या आप बहुत जल्दी कह सकते हैं कि चीज़ों को लेकर के दुखी हो जाते थे या स्ट्रेस में आ जाते थे, अभी वो चीज़ें सब ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, आप अब इस सिचुएशन में आ रहे हो कि आप एक न्यू एक्वेरियस बनने जा रहे हो। ठीक है, आपके यहाँ पे दुख, या मैं कहूँ जो भी आपको टेंशन दे रहा था, वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही है, और आप अपनी पावर में बेसिकली आप जो हैं आप वो बन रहे हो। आप यहाँ अपनी इनर कॉलिंग को, इनर वॉइस को फॉलो कर रहे हो, और आपका यहाँ पे रीबर्थ होते हुए मैं देख रही हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करें आपके सेकंड हाउस की। ठीक है, सेकंड हाउस आपके फाइनेंसेस को लेकर के यहाँ वेट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, और आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ कहें तो यहाँ पे जैसे कि आपको कोई उम्मीद थी, आपको कुछ उनसे आपने कुछ बात करी, या आपको उनकी तरफ से किसी तरह के एफर्ट्स की आप वेट कर रहे थे कि आपने अपनी तरफ से तो काम पूरा कर दिया, अब उनकी तरफ से कोई वेट हो रहा था, आपके चाहे रिलेटिव्स हैं चाहे आपके परिवार वाले हैं, तो उस चीज़ की यहाँ पे वेट होती हुई नज़र आ रही है। पर ये सिचुएशन भी आपकी बहुत जल्दी शिफ्ट होगी विद द नाइट ऑफ सॉर्ट्स। आपको बोला जा रहा है, अगर अभी आपको आपके फाइनेंसिस के रिगार्डिंग या इन सिचुएशंस के रिगार्डिंग अगर आपको क्लैरिटी नहीं है एक्वेरियस, अपने परिवार वालों को लेकर के, रिश्तेदारों को लेकर के, तो वो क्लैरिटी आपकी तरफ आती हुई मुझे नज़र आ रही है। कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन हो सकता है आप लोगों के बीच में, जो आपको वो क्लैरिटी दे, चीज़ें क्लियर हो, या जहाँ आपने जो होप लगा रखी है या तो वो होप क्लियर होगी, या फिर आपको जो भी है यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, देन हम बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस में यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और किंग ऑफ कप्स भी है हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ अगर हम बात करें, ये साहस की बात करता है, आपके कर्म की बात करता है। ठीक है, आपकी मेंटालिटी की भी बात करता है। ठीक है, तो यहाँ आप मुझे वर्क ओरिएंटेड किसी न्यू आइडिया को अप्लाई करने वाले लग रहे हैं विद द 3 ऑफ, जो भी है आप चाहे अपने वर्क एरिया को ले लीजिए, स्टेबिलिटी को ले लीजिए, या फिर आपके रिलेशनशिप को ले लीजिए, यहाँ आपको डिसीजन लेकर के उसको लेकर के आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और आई डोंट नो, मुझे यहाँ से बहुत फीलिंग आ रही है कि आप में वो वाकई में ना, आप में वो एक साहस आ रहा है। शायद ये डिसीज़न कुछ इस तरह का था कि जिसमें आपकी इमोशंस बहुत थे। ठीक है, अभी वो ज़रूरी नहीं है इमोशंस ऐड हो रहे हैं तो ये आपका पर्सनल एरिया ही हो, पर्सनल भी हो सकता है, लेकिन ये वर्क एरिया भी हो सकता है कुछ लोगों का, जिससे आप इमोशनली अटैच्ड हो, और आपकी इमोशंस आ रहे थे, तो आपको डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन यहाँ मुझे आप अब बहुत मैच्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं, और अब आप वो डिसीज़न ले रहे हैं, आप में वो पावर, आप में वो साहस आ रहा है। आप उतने शक्तिशाली, इन द सेंस कहीं उतने पराक्रमी बन रहे हैं कि आप उस आइडिया के साथ, या जो भी वो चीज़ है उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग मुझे किसी मैसेज का वेट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। चाहे ये आपका वर्क है, चाहे ये आपका क्या कहते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ है, हो सकता है कहीं कुछ ब्लॉकेज हो, तो वो जो मैसेज है वो आपको ग्रोथ दे दें, समझ रही हो, आगे बढ़ने का, जिसे कहते हैं ना कि रास्ता खुल जाना। तो अभी शायद वो कुछ लोगों की, कुछ एक्वेरियस के लाइफ में वो मैसेज का वेट है, जो एक, मैं कहूँगी जब तक वो मैसेज नहीं आ रहा, वो एक ब्लॉकेज है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जैसे ही वो मैसेज आएगा, वो आपका ब्लॉकेज ओपन हो जाएगा और वो राह खुल जाएगी। मुझे ये भी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वर्क को लेकर के या शादी को लेकर के, कहीं दूर जाना कुछ है, यहाँ पे कोई डिसीज़न लेना। ठीक है, देन हम यहाँ पे बात करते हैं आपकी फोर्थ हाउस की। ठीक है, अगर हम फोर्थ हाउस की बात करें, यहाँ पे पेरेंट्स हाउस भी माना जाता है, इसके साथ ही साथ आपकी होम लाइफ जो होती है, डे टू डे लाइफ जो होती है, आपकी जो प्रॉपर्टी आपकी कह लीजिए, हाउस कह लीजिए, ये सब चीज़ें बीच में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, डे टू डे लाइफ। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अच्छा, कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है, आप लोगों का ना अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला, कुछ लोग
यहाँ पे थोड़े रूड मुझे वे में नज़र आए। यहाँ तो आप अपने पेरेंट्स के साथ रूड हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ रूड हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि ना कोई डिसीज़न लेने का समय आ रहा है। आप लोगों ने या आपके पेरेंट्स ने लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो कुछ चीज़ों को लेकर के अपने होम मतलब अपने घर को लेकर के यहाँ कुछ डिसीज़न मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, एक मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे मुझे ना, आपकी होम लाइफ को लेकर के। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे होम लाइफ है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे उनके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप को लेकर के यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के ना लाइफ में यहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं थी, तो वो क्लैरिटी मिलते हुए नज़र आ रही है और आप आगे बढ़ रहे हो विद द एस ऑफ कप्स, ठीक है। तो वो क्लैरिटी एक न्यू, एक कहते हैं ना, एक चांस मिलना, एक सेकंड चांस मिलना, तो वो एक न्यू बिगनिंग मुझे होती हुई नज़र आ रही है। मुझे पीसफुल रिलेशनशिप आपका अपने पेरेंट्स के साथ होते हुए यहाँ पे आगे नज़र आ रहा है। और इसके साथ ही साथ मतलब मुझे इल्यूजन्स जो है ना, अगर आप लोगों के बीच में कुछ इल्यूजन्स थे या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, खासकर कुछ लोगों की वजह से, तो वो क्लियर होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और आप लोगों के रिश्ते जो है यहाँ पे मुझे हील होते हुए नज़र आ रहे थे, खासकर किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो सकता है आप लोग, आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई हों, तो उस वजह से यहाँ पे वो हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। या और कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे अगर आपके होम की बात करें, यहाँ ना एक मुझे न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपका ना, हालांकि एस ऑफ कप्स है, न्यू बिगनिंग है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मैसेज आपको मिल रहा है या आपकी ना कोई एक विश है जो पूरी होने वाली है। आई डोंट नो, मुझे ये ऊर्जा आ रही है, बस मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपकी एक विश पूरी हो रही है। कोई मैसेज आ रहा है आपकी तरफ, कोई न्यूज़ आ रही है, गुड न्यूज़ है, आपकी विश एक पूरी हो रही है। भगवान जी ने आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्योंकि ब्लेसिंग्स का भी कार्ड है डेफिनेटली। तो आपकी तरफ एक ब्लेसिंग आ रही है, आपको गिफ्ट दिया जा रहा है, ठीक है। आपकी विश पूरी हो रही है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में वो क्लैरिटी आपको मिल रही है। और यहाँ आप मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंटली, अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी थी ना अपनी लाइफ को लेकर के आगे बढ़ने में, क्लैरिटी नहीं थी, तो वो क्लैरिटी आते हुए मुझे बहुत नज़र आ रही है। देन हम बात करते हैं आपके 5th हाउस की, ठीक है। तो 5th हाउस यहाँ पे बच्चों के लिए होता है, चिल्ड्रंस के लिए है, यहाँ पे लव अफेयर्स के लिए भी है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर मैं लव अफेयर्स की बात करूँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। तो कुछ लोगों को यहाँ पे धोखा मिला है, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। पास्ट में, रिसेंट पास्ट हो सकता है आप लोगों को अपने रिलेशनशिप में, जिसके साथ भी हैं आप, किसी ने आपको धोखा दिया है, हर्ट करा है। तो बेसिकली आप अभी उस पावर में हो कि आप वो डिसीज़न ले रहे हो। अब आप उस डिसीज़न को लेकर के आगे बढ़ रहे हो कि यस मुझे अब ये करना है। मतलब आप वो डिसीज़न ले रहे हो कि आपको उनके साथ रहना है या नहीं रहना है। और यही बात यहाँ पर, अगर हम जिनके यहाँ पे बच्चे हैं, चिल्ड्रंस की बात अगर हम करें, तो आपके बच्चे यहाँ पे बहुत पैशनेट मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही क्रिएटिव और पैशनेट होंगे, ठीक है। क्रिएटिविटी उनमें बहुत होगी और मतलब पैशन बहुत होगा, तेज़ होंगे बच्चे आपके, बहुत ज़्यादा तेज़ इन द सेंस एक्टिविटी में तेज़, ठीक है। एक्टिविटी उनमें बहुत, जिसे कहते हैं एक्टिव बच्चे, ये वो बच्चे हैं, ठीक है। तो देन अगर हम बात करें आपके 6th हाउस की, ठीक है, तो 6th हाउस मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। 6th हाउस हेल्थ का हाउस होता है, ठीक है। हेल्थ का भी दिखाता है और आपकी जॉब कॉम्पिटिशन्स, एग्ज़ाम कॉम्पिटिशन्स को भी दिखाता है, ठीक है। इंटरव्यू वगैरह के उनको भी दिखाता है, जो लोग इंटरव्यू देने के लिए चाहते हैं। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो सबसे फर्स्ट मैसेज जो मुझे मिल रहा है कि देखिए, अगर आपके माइंड में किसी भी चीज़ को लेकर के कोई आइडिया है तो उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, उसको लेकर के एक्शन लीजिए, ठीक है। अपने पैशन को आपको फॉलो करना है, कॉन्फिडेंस में रहते हैं अगर आप, तो आपको विजय, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चाहे आप वो एग्ज़ाम्स कर रहे हो, अच्छा आपको उसके लिए मेहनत बहुत करनी है, मेहनत से, कर्म से आपको पीछे नहीं हटना है और जो सोच रहे हो उसे करो, जैसा सोच रहे हो उसे करो, ठीक है।
और या आप लोगों में से कुछ लोग जो है यहाँ पे, उन कुछ लोगों के लिए मैसेज भी है कि आप लोग ग्रुप अगर स्टडीज़ करते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आपके आइडियाज़ बाहर आएंगे, ठीक है। ग्रुप स्टडीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है हेल्थ को लेकर के, ठीक है। हेल्थ को लेकर के अपना खुद का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आपको आदत है एक साथ बहुत सारे काम करने की, तो थोड़ा अपने लिए यहाँ पे आपको समय निकालने के लिए बोला जा रहा है। मतलब अपने हिम्मत से ज़्यादा या अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा आप काम मत कीजिए, आपको ये बोला जा रहा है। वो आपको थका देगी एनर्जी, आप लो वाइब्रेशन में हो जाएंगे। तो आपको बोला जा रहा है हद से ज़्यादा काम नहीं करना है। कुछ जगह पर जहाँ पर आपको नो कहना पड़े वहाँ नो कहिए, ठीक है। अपने आप को देखिए, अपने आप को भी देखना है आपको, ठीक है। थोड़ा इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा बोल्ड बनने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। माना आप मैनेज कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ये एनर्जी हमें थका देती है। तो जहाँ आपको रेस्ट की ज़रूरत है, उसके लिए आपको, जहाँ हेल्थ की बात आती है, उस चीज़ को लेकर के थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है। और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बोला जा रहा है आप पढ़िए, पढ़ने के साथ साथ आपको बीच बीच में रेस्ट भी लेना है, डिस्टेंस दे दे के आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आप अगर मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, आपको डेफिनेटली सफलता यहाँ पे ज़रूर मिलेगी, ठीक है। देन मैं इस एनर्जी को थोड़ा और क्लैरिफाई करूँगी 7 दृष्टि से, ठीक है। देन हम बात करते हैं यहाँ पर आपके 7th हाउस की। 7th हाउस में 7 नंबर ही है, जो कि लिब्रास का आता है। शुक्र राशि भी है ये, ठीक है। इसको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। वैसे कि साफ पता चल रहा है पार्टनरशिप का हाउस है। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, थैंक यू एंजल्स। ओके, या ठीक है। देखिए, सबसे पहला मैसेज अगर मैं कहूँ आपके लिए, एक्वेरियस, आपकी पार्टनरशिप, आपकी जो भी पार्टनरशिप है, आपकी मैरिड लाइफ है, तो यहाँ कुछ चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है, ठीक है। क्या है? इम्बैलेंस, चीज़ें मैनेज नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ मुझे एग्रेशन बहुत लग रहा है। आप लोगों में से कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, चाहे आप हैं चाहे आपके पार्टनर हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। एग्रेशन, बैलेंस की यहाँ पे बहुत कमी है। अंडरस्टैंडिंग की भी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों में कमी नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चीज़ों को बैलेंस करते हैं, अपने आप को या इन एनर्जीज़ को रिलीज़ करते हैं जो बैड एनर्जीज़ हैं, तो यहाँ आपकी लाइफ में एक, मैं स्टेबल पार्टनरशिप में, आपके मैरिड लाइफ में एक नई शुरुआत देख रही हूँ, ठीक है। और लेकिन उसके लिए इन एनर्जीज़ को यहाँ पे बैलेंस होने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, कुछ लोगों की लाइफ में ना यहाँ पे ऑप्शंस हैं या कुछ यहाँ पे इल्यूजन्स हैं, कुछ चीज़ें आप अपने मैरिड लाइफ में ना समझ नहीं पा रहे हो। 7-7 की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना कुछ चीज़ों को लेकर के कंफ्यूज हो अपने मैरिड लाइफ में, इमोशनल वे में। जो चाहा था आपने वो आपको नहीं मिला, तो आपका ध्यान ना कहीं भटकता है, मुझे ऐसी ऊर्जा भी मिल रही है। अगर ऐसा कुछ है तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है, इस एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। अगर मैं आपको शॉर्टकट में कहूँ तो आपको अपने मैरिड लाइफ में, अपने जो भी पार्टनरशिप है उसमें एक नए सिरे से नई शुरुआत करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे आप लोगों का जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा। बहुत कंफ्यूज हैं आप, चीज़ें बैलेंस नहीं है, आप बिल्कुल स्टेबल नहीं है। स्टेबल मतलब आप इस रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, या ऑप्शंस आपके पास बहुत हो सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है ये जो भी माइनस पॉइंट्स है ना आपके रिलेशनशिप, कहिए आपके पार्टनरशिप में, उन्हें लेट गो करने की ज़रूरत है और एक नए सिरे से स्टेबल यहाँ पे शुरुआत करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नए सिरे से, विद द एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है।
और अगर मैं बात करूं आपके 8th हाउस की, जो कि बिजनेस का हाउस भी है, तो यहाँ पर बिजनेस का ही कार्ड आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। अगर आप अपना कोई फैमिली बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हैं या फैमिली बिजनेस को फैमिली के साथ कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। ठीक है, अगर अभी तक उसमें आपको उतना आउटकम नहीं मिला या आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं आपके बिजनेस में, और अगर आपको उसका फ्रूट नहीं मिल रहा है, या फिर मैं कहूँ कि आपको उसका फल आउटकम देखने को नहीं मिल रहा है जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, तो यहाँ आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। 10 नंबर का कार्ड है ये, तो वो साइकिल कंप्लीट हो रहा है, वो वेटिंग टाइम कंप्लीट हो रहा है, और अब आपको उसके रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। देन हम बात करते हैं यहाँ आपके ये 8th 9th, ओके, 9th हाउस की अगर हम बात करें तो अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पर। अगर आप हायर एजुकेशन चाहते हैं, तो मतलब अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो यहाँ आपके फैमिली का सपोर्ट आपको पूरा मिलेगा। फैमिली आपको पूरा सपोर्ट करेगी। ठीक है, और या इसके साथ ही साथ अगर आप यहाँ 9th हाउस की हम बात करें, स्ट्रेंथ की, ठीक है, स्ट्रेंथ कार्ड आया है, और ये हमारा लक हाउस भी है। तो इससे सबसे बड़ा मैसेज आपको ये मिल रहा है कि अगर आप जितना आप अपनी लाइफ में पेशेंस दिखाएंगे, जितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं हों आपकी लाइफ में या थी, उसमें आप जितना पेशेंस दिखाएंगे, जितने पॉजिटिव रहेंगे उस मुश्किल समय में भी, उतना आपके लक को ना वो पुश मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जहाँ आप बुरे टाइम में अपने आप को डल करते जाएंगे, अपनी मेंटेलिटी को डल करते जाएंगे, खुद भी डल होते जाएंगे या नेगेटिव होते जाएंगे, उतना वो आपके लक को ब्लॉक कर देगा। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड के साथ आपको ये बोला जा रहा है। और आपको पॉजिटिव बनाए रखना है अपने आप को, हाई वाइब्रेशंस में बनाए रखना है अपने आप को, क्योंकि चीज़ें सुधरेंगी, चीज़ें आगे ग्रो होंगी। आपको ये बोला जा रहा है, बस आपको ट्रस्ट में कमी नहीं लानी है और अपने पेशेंस में कमी नहीं लानी है, आपको ये बोला जा रहा है, क्योंकि आप लोगों पर भगवान का पूरा आशीर्वाद है। ठीक है, और यहीं अगर हम बात करें आपके 10th हाउस की, तो यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे मुझे कुछ एक्वेरियस जो है, आपका प्रोफेशनल एरिया जो है, यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। खासकर मुझे कुछ चीटिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं प्रोफेशनल वे में, या आपके करियर वाइज अगर मैं कहूँ, आपका करियर यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, कुछ लोग चीटिंग कर सकते हैं यहाँ। एक्चुअली ना आपको अपने करियर में कुछ यहाँ पे न्यू स्टार्ट करने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। इस एनर्जीज को चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत है। यहाँ तो आप कुछ ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पॉलिटिक्स बहुत चलती है, आपके खिलाफ यहाँ पे पॉलिटिक्स यहाँ पे बहुत चलती है, जिस वजह से कि आप बहुत डिस्टर्ब रहते हो। आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपने जॉब एरिया में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, यहाँ मैं साफ देख रही हूँ। और ये हम अगर आगे बात करते हैं आपकी 11th हाउस की, तो एक्वेरियस यहाँ ना 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो क्लियर बताता है आप लोग ना लोगों से बहुत डिटैच होते रहते हो। ठीक है, शायद कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, हो सकते हैं आपके, या आपकी नेचर भी ऐसी हो सकती है। आप लोग लोगों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हो, लोगों से जैसे बचने वाली आदत है आपकी, कि कोई सामने अगर आपके आ जाए, या फिर आपको पता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप घर से बाहर निकलने वाले हो, आपको कहीं जाना है, लेकिन आप बाहर देखो कि आसपास के लोग अगर वहीं खड़े हैं, आप बाहर निकलोगे, आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, तो आप उस समय बाहर नहीं निकलोगे, वेट करोगे कि वो कब अंदर चली जाएंगे या वहाँ से चली जाएँ, तब आप वहाँ से जाओगे। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही हैं, लेकिन ये सिचुएशन आपको चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत है, आपको बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे जब आप अपनी इस एनर्जी को चेंज करोगे, आपको यहाँ लोगों से इन्वॉल्व होना है, तो आपकी लाइफ में ना वो ग्रोथ आएगी, आप थोड़ा खुलोगे और आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलने के चांसेस भी हैं।
लेकिन यहाँ आपको अपनी इस एनर्जीज़ को, इस नेचर को यहाँ पे चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। और वहीं अगर हम आपके 12th हाउस की बात करते हैं, 12th हाउस जो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड है, यहाँ सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है सेल्फ सेबोटाइजेशन, ठीक है। अपने आत्मा को ना आप खुद तोड़ते हो। किस तरीके से? आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हो, या फिर जो भी सिचुएशन चल रही होती है ना उसमें आप दिमाग बहुत चलाते हो और अपने ही थॉट्स में खुद ही स्टक हो जाते हो। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके उसमें हाई है। कुछ लोगों का यहाँ पे सैटर्न मतलब उन पे बहुत प्रभाव डाल रहा है बुरे वे में, ठीक है। यहाँ पे ये ऊर्जा भी है, हालांकि एक्वेरियस का ही यहाँ पे सैटर्न जो है रूल्ड बाय एक्वेरियस रूल्ड बाय सैटर्न यहाँ पे, लेकिन फिर भी यहाँ आप जो है ना, आप क्या होते हो कि अपने ही माइंड में स्टक हो जाते हो। तो आप अपने आप को ही खुद ऐसे अपने विचारों में बांध लेते हो कि नहीं ये नहीं होगा, ऐसी परिस्थिति बनी हुई है, ये काम नहीं होगा, अब तो होने ही नहीं वाला है। तो वो आपकी पूरी लाइफ का ना कोई भी एरिया हो उसको ब्लॉक कर देता है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अपने माइंड का ज़्यादा नहीं सुनना है, अपने दिल की बातों को सुनिए। थोड़ा ना इस एनर्जी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। इस एनर्जी से बाहर आइए, क्योंकि आपने खुद चीज़ों को आप बांध रहे हो या चीज़ों को क्लियर वे में नहीं देख रहे हो। अपने ही थॉट्स की इल्यूजन्स जो है ना, जो आप सोच रहे हो, विचारों को सोच रहे हो, बस उन्हीं को देख रहे हो, आप रियलिटी को नहीं देख रहे हो। आपको ये बोला जा रहा है। तो थोड़ा अपने विचारों को यहाँ पे चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत है। और ज़्यादा सोचिए मत, ठीक है, ज़्यादा सोचिए मत। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है थॉट्स जहाँ इतने लाएंगे वहाँ आप खुद की आत्मा को ही मार डालेंगे, मतलब अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो आपके थॉट्स की वजह से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ना हम बात करते हैं 7 दृष्टि की। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ एक्वेरियस आप अपनी स्थिति को खुद चेंज कर सकते हो अगर आप एक्शन ओरिएंटेड रहोगे तो, अगर आप उन चीज़ों पर एक्शन लोगे तो, ठीक है। चाहे वो आपकी खुद का रीबर्थ हो रहा है या आप अंदर से चेंज हो रहे हैं, लेकिन जब तक आप खुद एक्शन ओरिएंटेड नहीं रहेंगे तब तक वो चीज़ें स्टक रहेगी। तो आपको बोला जा रहा है जो भी चीज़ें हैं यहाँ आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। यहाँ पे आपकी इनर कॉलिंग है, इंट्यूशन है। यहाँ पे भी ये कैंसर का ही कार्ड होता है, चैरियट का कार्ड, जो कि इंट्यूशन को बताता है। अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करोगे तो आप अपनी पावर में आ पाओगे और आपको अपनी लाइफ के हर एरिया में वो सक्सेस मिलेगा, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है। देन हम बात करते हैं सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर, जैसे कि मैं बोल रही थी कि अगर किसी चीज़ का वेट चल रहा है, खासकर फैमिली को लेकर के, अगर आप सपोर्ट मांग रहे थे या कोई आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स करा था, वहाँ से कुछ एफर्ट्स की कमी हो रही थी, तो वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर अपने मनी के अकॉर्डिंग, मनी को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के यहाँ पे चिंतित हैं, यहाँ पे फाइनेंसेस की वजह से टेंशन में है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, आने वाले समय में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो आपकी कमी पूरी हो रही है, आपका वेट खत्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी ऊर्जा है, ठीक है। बस अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो फिर ये डिले होता रहेगा। जहाँ आप नेगेटिव रहेंगे, सिर्फ नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव थॉट्स में ही रहेंगे आप, तो फिर ये चीज़ें डिले हैं। अगर आप जहाँ पॉजिटिव हो जाएंगे कि यस मैंने मेहनत करी है, मुझे मिलेगा, मैं होपफुल हूँ, पॉजिटिव हूँ, मुझे मेरे एफर्ट्स का फ्रूट डेफिनेटली मिलेगा, तो आप ये गेन कर पाएंगे। अदरवाइज फिर वो डिले होता रहेगा, ठीक है। देन है थर्ड हाउस। तो 1 2 3 4 5 6 7 थर्ड हाउस है यहाँ पर आपका, ओके, थर्ड हाउस है या आपका कर्म का हाउस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको ये पावर, यस। अच्छा, यहाँ पर क्या है, अगर आप कुछ, जैसे मैंने बोला कि किसी मैसेज का, मैंने आपको यहाँ पे
बताया था कि आप किसी कम्युनिकेशन का, किसी मैसेज का या किसी चीज़ का यहाँ पे वेट कर रहे हो। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ आपको बोला जा रहा है, आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पे लगेगी, वेट थोड़ा हो सकता है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। अगेन यहाँ पे ना पॉजिटिव बहुत हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे आपका माइंड बहुत, यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। स्वॉर्ड्स की एनर्जीज बहुत हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत है। तो आपको जो है ना थोड़ा माइंड को अपने कंट्रोल करना है। चीज़ें डेफिनेटली ग्रो करेंगी, बस आपको मैं इसका एक सार बता देती हूँ। आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, किसी भी एरिया में, अपने माइंड को कंट्रोल करो, पॉजिटिव रहो और अपना कर्म करते रहो, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। यूनिवर्स पे ट्रस्ट कम मत करना, बस, ठीक है। तो यही बात ये भी आपको बता रहा है। देन हम बात करते हैं आपके 4th हाउस की। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना, यहाँ पर ये जो ऊर्जा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ मुझे अगेन मैं वही बात बोलूँगी, आप कहोगे कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, पर माय डियर यहाँ पे कार्ड्स ही इस तरीके के हैं, मुझे बोलना पड़ेगा। आपकी फैमिली को लेकर के ना, जो न्यू बिगनिंग या हीलिंग की जो मैं बात कर रही थी, आपको इस चीज़ को लेकर के एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्या है, आपका खुद का माइंड। आप अपने ही माइंड को ना मैनिपुलेट कर देते हो, या ऐसा कुछ एनर्जी है कि आपका माइंड ना कभी कभी बदले की भावना में आ जाता है। तो उस एनर्जी से डील करने की यहाँ पे आपको ज़रूरत है, ठीक है, बहुत ही एक कॉन्फिडेंट वे में। और अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो आपके परिवार में आपके साथ, तो आपको आपकी ही फैमिली के अगेंस्ट आपको कर रहे हैं, उन लोगों से भी यहाँ पे बचने की ज़रूरत है, ठीक है। आई एम सॉरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके 5th हाउस की। तो 1 2 3 4 5 6 7, 5th हाउस है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला, जो यहाँ पे लवर्स की एनर्जी थी, यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे कुछ डेफिनेटली आप लोगों का पास्ट में कुछ बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, धोखा रहा है, दुख, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ आपको बोला, आप ना उस एनर्जी से बच रहे हो, फेस नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है उसे फेस करना है और डिसीजन लेना है। अब ये डिसीजन का टाइम है, आप पीछे नहीं हट सकते हो, ठीक है, आपको यहाँ पर आगे बढ़ना ही है। देन हम बात करते हैं आपके 6th हाउस की। तो 1 2 3 4 5 6 7, अगेन आपकी हेल्थ को लेकर के, आपकी स्टडी, आपके कॉम्पिटिशन्स को लेकर के, आपके जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप खुद अपने माइंड में स्टक हो। पहले अपने माइंड को क्लियर करो। अगेन मैं वही बात करूँगी, अपने माइंड को आपको यहाँ पे क्लियर करना है। ये लास्ट है, सारे कार्ड्स क्रॉस चेक हो गए हैं, ठीक है। यहाँ आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है। परिस्थिति कोई भी आए, किसी भी लेवल पर, किसी भी सिचुएशन में, आपको अपने माइंड को यहाँ पे कंट्रोल करना है, ठीक है। जहाँ आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे, चीज़ें खराब होंगी, डिले होगा, फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो। जहाँ आप उसमें अपनी स्ट्रेंथ दिखाओगे, अपना पेशेंस दिखाओगे, पॉजिटिव रहोगे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखोगे, तो आप जल्दी ही उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप ही कह सकते हो कि आपका टेस्टिंग पीरियड है, ओके। तो यस, ये थी एक्वेरियस आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कोई भी मैसेज, गाइडेंस, इंसाइट मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।